हेलो बच्चों, आज हम ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक इमारतों में बसा एडिनबर्ग। ऐतिहासिक इमारतों में बसा इमारतों में बसा एडिनबर्ग। तो ऐतिहासिक इमारत जो है, ऐतिहासिक इमारत यानी कि हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स होता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में बसा एडिनबर्ग के बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों में बसा एडिनबर्ग के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 का वीडियोज अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 तक का वीडियोज, चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 तक का वीडियोज, एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 11 का ऐतिहासिक इमारतों में बसा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों में बसा एडिनबर्ग के बारे में जानेंगे। विश्व में पाठ प्रवेश यानी कि इस पाठ से क्या हमको शिक्षा मिलेगा। विश्व में अनेक ऐसे शहर हैं जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ जगह हैं जहाँ पे उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण जगह है। तो ऐसे ही एक शहर है एडिनबर्ग करके। ऐसे शहरों में कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर होते हैं जिन्हें देखने विश्व भर में लोग प्रतिवर्ष आते हैं। ऐसे ही कुछ शहर होते हैं जहाँ पे उस जगह के, उस शहर के बारे में, उस शहर को देखने के लिए सारा मतलब पूरे विश्व से, पूरे होल वर्ल्ड से लोग वहाँ पे प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं उस जगह को, उस शहर को देखने के लिए, उस सिटी को। ऐसा ही एक शहर है एडिनबर्ग। ऐसे ही एक सिटी का नाम है, उसका नाम है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड ब्रिटेन की उत्तरी भाग में स्थित है। स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड कंट्री है, जो ब्रिटेन जो ये कंट्री के, स्कॉटलैंड ये सिटी ब्रिटेन के जो उत्तर भाग, मतलब नॉर्थ साइड में, ब्रिटेन के नॉर्थ साइड में स्कॉटलैंड ये कंट्री है, उत्तर भाग में स्थित है। सामान्यतः वेल्स, आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। ये जो वेल्स, ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इसमें कुछ भी ये डिफरेंस नहीं दिखाई देता। सब में कुछ ना कुछ समानता है, मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी वहाँ पे दिखाई देता है इस सभी सिटीज में। इन राज्यों की संस्कृति, ये जो राज्य हैं इनका संस्कृति यानी कि कल्चरल, और यहाँ के निवासियों, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो पीपुल रहते हैं इस सिटी में, के रहन सहन, उनका जो लाइफस्टाइल, पहनाने, यहाँ तक कि भाषा भी स्पष्ट अंतर है। उनका जो क्लॉथिंग, मतलब उनका जो पहनावा, उनका जो ड्रेस सेंस, और उनका जो रहन सहन, लाइफस्टाइल, और उनका जो भाषा यानी कि लैंग्वेज, वो भी, उसमें भी कुछ अंतर दिखाई देता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के प्राकृतिक दृश्यों और भौगोलिक बनावट में भी काफ़ी अंतर है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जो ये उनका जो भौगोलिक यानी कि ये प्राकृतिक, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के प्राकृतिक दृश्यों में, नेचुरल साइट्स, और ये जो भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल, ये जो आर्किटेक्चर जो बना हुआ है उस सिटी का, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी कुछ अंतर दिखाई देता है स्कॉटलैंड और ये इंग्लैंड में। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड का राजधानी है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जगह है। तो स्कॉटलैंड की राजधानी जो एडिनबर्ग, ये सिटी पाश्चात्य एवं पारंपरिक सभ्यता का मिलाजुला, आश्चर्यजनक, निराला स्थान एवं पर्यटकों के लिए स्वप्निल
शहर है। तो स्कॉटलैंड का जो राजधानी है एडिनबर्ग, वो जो पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न और उसका जो पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल, उसका जो ट्रेडिशनल के दृष्टिकोण वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों का मिला जुला ही उसमें पाया जाता है वो ये एडिनबर्ग में। तो वो निराला है और इसीलिए सभी पर्यटक भी उसको देखने के लिए, ये जो मिला जुला है वेस्टर्न और ट्रेडिशनल जो सिटी है एडिनबर्ग, तो उसको इसके लिए ही पर्यटक यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेवलर्स लोग आते हैं इसको देखने के लिए एडिनबर्ग को। भारत से यूके के भ्रमण की बहुप्रतीक्षित घड़ी आ गई। भारत से यूके जो ट्रेवल करने के लिए वो जो जाने का ये टाइम आ गया बोल के यहाँ पे लिखा है। एयर इंडिया की लंबी उड़ान से, एयर इंडिया से लंबे उड़ान मतलब जो एयर इंडिया में बैठ के वो एडिनबर्ग सिटी जाने के लिए वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँचने के पश्चात हम ब्रिटिश मिडलैंड, जो यहाँ पे जो लेखक जो लिखे वो गए थे एडिनबर्ग सिटी। भारत से ये जो एयर इंडिया में बैठे, एयर इंडिया फ्लाइट में, और फिर लंदन का हीथ्रो ये एयरपोर्ट में पहुँच के फिर वहाँ से वो ब्रिटिश मिडलैंड से एडिनबर्ग के लिए और एक फ्लाइट पकड़ी। इस रोमांचक यात्रा के आनंदकारी क्षणों में डूबने की उत्सुकता अधिकतर सह पर्यटकों में भी था। तो यहाँ पे जो रोमांचक यात्रा था जो ये ट्रैवल करने गए थे वो एडिनबर्ग सिटी को, तो उसका आनंदकारी क्षणों में डूबने की उत्सुकता, जो उस सिटी के बारे में जानने के लिए वो उत्सुकता जो था उनके मन में, वो सभी वहाँ पे जितने सारे लोग गए थे उनके साथ वो उनके सभी सह पर्यटकों में भी उनको ये देखने के लिए मिला था। मेरा परिचय अपने सहयात्री से हुआ। उनका परिचय जो उनका इंट्रोडक्शन जो उनके साथ जो लोग जा रहे थे एडिनबर्ग, तो उनके साथ भी उनका परिचय हुआ था जो खाड़ी देश से थे, जो खाड़ी देश से वो लोग जा रहे थे और वे भी मेरी तरह पहले बार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग जा रहे थे। वो जो लेखक जा रहे थे उनके जैसे ही वो लोग भी फर्स्ट टाइम वो एडिनबर्ग सिटी जा रहे थे। 75 मिनट के यात्रा के पश्चात हमारे कदम खूबसूरत और मनमोहक शहर की जमीन को चूमने लगी। जो 75 मिनट्स वो लोग वो जो फ्लाइट में बैठने के बाद फिर वो लोग पहुँचे थे। 75 मतलब 1 आवर एंड 25 मिनट्स में वो लोग पहुँच गए। तो खूबसूरत और मनमोहक ये जो सिटी एडिनबर्ग के जमीन पर वो लोग ये लैंड किया था, वो लोग पहुँचे थे। फिर एडिनबर्ग शहर की प्रभावशाली विशिष्टता है वहाँ की नई एवं पुरानी इमारतों की समरूपताएं, जिनकी संरचना बलुआ पत्थरों से की गई है। वहाँ पे जो एडिनबर्ग की जो विशिष्टता है, इसकी विशिष्टता यही है कि उसकी जो इमारत, उसका जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर वो एक पत्थर से बनाया गया है। बलुआ नामक एक पत्थर स्टोन से बनाया गया है। उस सिटी का जो पुरानी इमारत, जो पुरानी मतलब ओल्ड जो सिटी है उसका जो ये आर्किटेक्चर वहाँ पे एक बलुआ नामक एक स्टोन से बनाया गया है। पूर्व में इन पत्थरों की उत्तरी स्कॉटलैंड के क्रेगलेथ की खुली खदानों के भूगर्भ से लाया गया था। तो पूर्व में पहले इस पत्थर जो बलुआ पत्थर उसको जो उत्तरी स्कॉटलैंड, नॉर्थ स्कॉटलैंड से एक खुला मैदान था, वहाँ पे एक ये माइनिंग जो साइट था, वहाँ पे उस पत्थर को उस माइनिंग साइट से उस पत्थर बलुआ पत्थर को वहाँ से
लेके आके वहाँ पे लगाया गया था। आज वह स्थान एक शॉपिंग सेंटर के रूप में बदल गया। आज वो जो माइनिंग साइट जहाँ से बुलवा पत्थर लेके आए थे वो एक शॉपिंग सेंटर अभी वो बन चुका है। यूरोप के अन्य ऐतिहासिक नगरों की तरह एडिनबर्ग भी किलों, स्मारकों, गिरजाघरों, कला संग्रह और संग्रहालयों का नगर है। यूरोप का और दूसरे भी जो ऐतिहासिक नगर, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, यूरोप के दूसरे जो ऐतिहासिक प्लेसेस है, उसको जो एडिनबर्ग की जो वहाँ पे जो किला, जो ये फोर्ट है और स्मारक और गिरजाघरों, यहाँ पे कला संग्रह भी, वहाँ पे संग्रहालयों का एक नगर है। वहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ लगभग 10 किले हैं। वहाँ पे 10 किले यानी कि 10 फोर्ट्स है वहाँ पे जो दर्शनीय स्थान है। एडिनबर्ग से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित लरिस्टन कैसल 15वीं शताब्दी से निर्मित अनेक दुर्लभ कलाकृतियों और परंपराओं का संग्रहालय, परंपरा का जो संग्रहालय, जो म्यूजियम है बीटन हाउस, 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी में वहाँ पे निर्माण किया गया था। ये जो म्यूजियम वहाँ पे 50 फुट ऊंची 4 दीवारों जो 50 फुट ऊंचा वो उनका वॉल वहाँ पे बनाया गया है। 50 फुट उसका फीट में वो वॉल। और टेंटल कैसल जो टेंटल कैसल इतालवी शैली के शिलाशिल्प से सुसज्जित विशालकाय क्रिस्टन कैसल 17वीं शताब्दी के शिल्प से सुशोभित थर्स्टेल कैसल और 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बना हेल्स कैसल जो इस समय का भग्नावशेष अवस्था में ये अभी वो है। अभी ये सब जो नाम बोली में अभी वो भग्नावशेष यानी कि वो अभी खंड विखंडित हो चुका है। स्टुअर्ट राजाओं का निवास स्थल और स्कॉट की रानी जो उसकी जो क्वीन थी वो मेरी क्वीन का जन्म स्थल भी लिनलिथगो पैलेस में हुआ था तथा 15वीं शताब्दी यानी कि 15th सेंचुरी में वहाँ पे बनाया गया था क्रेग मिलर कैसल में वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये स्टुअर्ट राजा विकिंग और जो मेरी क्वीन जो रानी थी स्कॉटलैंड की, उनका वहाँ पे 15th सेंचुरी में जो क्रेग मिलर कैसल में हुआ था। इनमें विशेष रूप वो एक दर्शनीय स्थान अभी है। किला अपने अंदर विशेष कहानियाँ और ऐतिहासिक घटनाओं को छिपाए हुए हैं। जो क्रेगल किसल वो अपने आप में ही यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो लोकल स्टोरीज और ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल ये घटना जो यहाँ पे हुआ था उसको छुपा के वो उसमें वो क्रेग मिलर जो कैसल है वहाँ पे वो सभी वहाँ पे लिखा गया है। वो उस घटनाओं के बारे में वहाँ पे जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त शहर को रेखांकित करती हुई छोटे छोटे होटलों एवं सरायों की प्रचुरता, जो या तो छोटी झोपड़ियों के रूप में या फिर शानदार और स्मरणिक होटल के रूप में अभी वहाँ पे पाया जाता है, जिनमें से ज़्यादातर होटलों द्वारा कमरे के किराए के साथ ही सुबह का नाश्ता भी वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। मैंने भी एक होटल में रहने और सुबह की संतुलित नाश्ते का प्रबंध कर लिया। वो जो लेखक जहाँ पे वहाँ पे गए थे जो एडिनबर्ग, वहाँ पे वो सुबह की संतुलित नाश्ता और वो होटल में भी वो प्रबंध वो कर लिए थे। सड़क से जुड़ी छोटी छोटी अनेक गलियों में खाने के लिए अनेक स्थान वहाँ पे है। जो स्कॉटलैंड के जो एडिनबर्ग के जो जहाँ पे छोटे छोटे गलियाँ हैं, जो स्ट्रीट है, वहाँ पे भी
साइड में भी बहुत सारे प्लेस है, वहाँ पे खाने के लिए मिल जाता है। और वहाँ अभी अपनी अभिरुचि का भोजन प्राप्त कर चुके, वहाँ पे अपने हिसाब से वो अपने मनपसंद का भोजन भी वहाँ पे पाया जा सकता है। मैं भी उन्हीं में से एक स्थान पर खाने के लिए पहुँच गया। फिर वो लेखक भी वहाँ पे एक स्थान पर खाने के लिए वो पहुँच गए, जो गलियों में जो ये जगह है खाने के लिए, वहाँ पे वो पहुँच गए। खाने के पश्चात हम एडिनबर्ग कैसल के शाही अंदाज को देखने के लिए पहुँचे। फिर वो लेखक जो खाने के बाद फिर एडिनबर्ग के जो कैसल देखने के लिए गए थे, वहाँ पे जो शाही अंदाज की जो पैलेस है, वहाँ पे उसको देखने के लिए वहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे जो शब्द के अर्थ है विशिष्टता, विशिष्टता यानी कि खासियत, मतलब जो खास, एक डिफरेंट टाइप खूबी जो होता है। भग्नावशेष यानी कि खंडहर, जो ये टूटा फूटा हो चुका है, जो किसी टूटे फूटे अथवा गिरे हुए मकान आदि का अंश को बोलते हैं। टूटे फूटे ये जगह के अंश को बोलते हैं भग्नावशेष, खंडहर बोलते हैं। फिर यह ऐतिहासिक किला जो 450 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो एडिनबर्ग का जो शाही किला को, ये जो कैसल को देखने के लिए गए थे वो ये लेखक, वहाँ पे जो ऐतिहासिक किला वो 450 फीट की ऊंची पहाड़ी के ऊपर, 450 फीट के पहाड़ के ऊपर वो स्थित थी, तथा चारों तरफ से हरे भरे वृक्ष से घिरा हुआ है। वो चारों तरफ वो हरियाली, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, फॉरेस्ट जैसे ग्रीनरी वहाँ पे हुआ है। गाइड ने बताया कि किंग, जहाँ पे जो स्कॉटलैंड, जो एडिनबर्ग के जो किंग थे उनका नाम था एडविन, ने इस दुर्ग का निर्माण किया था। वो जो गाइड उनके साथ गया था वो बोला कि एडविन जो किंग थे वो ही ये एडिनबर्ग का जो ये कैसल है उसको बनाए थे, एडविन। शेक्सपियर के जो मैकबेथ का मलकम 11वीं शताब्दी में वहाँ पे यहाँ रहता था। ब्रिटेन की इतिहास प्रसिद्ध मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स भी कुछ दिन तक इसी में रही थी। जो ब्रिटेन के जो प्रसिद्ध मेरी क्वीन, स्कॉट्स की जो मेरी क्वीन थी, वहाँ पे आके यहाँ पे रुके थे कुछ दिन। किले की संग्रहालय में बादशाहों के हथियार, वो जो बादशाह जो राजा महाराज जो पकड़ते थे, जो हथियार, जो वेपन और पोशाक, उनका जो ड्रेस और गहना, उनके जो ज्वेलरी वहाँ पे अभी भी वहाँ पे म्यूजियम में रखा गया। अपने गौरव गाथा वो बयान कर रहे हैं। रानी मेरी का महल होलीरूड लगभग 850 वर्ष पुराना है। जो रानी मेरी का जो महल पहले से वो 850 साल पुराना है। उबड़ खाबड़ पत्थरों के बेडोल कमरों में आज भी उनके पुराने वस्तुएं जो ज्यों की त्यों सुरक्षित है। आप भी जो आज भी जो उनके जो पैलेस में जो उबड़ खाबड़ हो चुका है वो पैलेस भग्नावशेष यानी कि टूटा फूटा हो चुका है, लेकिन उनके जो कमरा, जो उनके जो रूम में जो रहते थे, उनके जो रूम में आज भी उनका जो यूज कर रहे थे, उनके जो चीज़ें वहाँ पे अभी भी म्यूजियम में जैसे रखते हैं, वहाँ पे भी अभी भी मौजूद है वो उनके पैलेस में। शाम हो रही थी, हम वापस अपने होटल के कमरे में लौट आए। फिर वो लेखक अपने इवनिंग में से पहले ही वो अपने होटल में पहुंच गए। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम सर वॉल्टर स्कॉट के निवास स्थान को देखने के लिए गए। फिर नेक्स्ट डे भी वो गए थे सर वॉल्टर स्कॉट के, उनके जो पहले से वहाँ पे गए थे। इस कवि और उपन्यासकार, कवि थे वो और उपन्यासकार यानी कि नोवेलिस्ट थे, और स्कॉटलैंड जैसे छोटे से प्रदेश को अपनी लेखनी की जादू से प्रसिद्ध कर दिए थे। जो स्कॉटलैंड के जो ये लेखक थे, नोवेल राइटर जो थे वॉल्टर स्कॉट,
वो उनके जो लिखने की वजह से ही स्कॉटलैंड जैसे छोटे शहर ये था स्कॉटलैंड, उसके वजह से इनके वजह से ही जो नोबेल राइटर थे, जो कवि थे सर वॉल्टर स्कॉट, उनके वजह से ही ये स्कॉटलैंड सिटी प्रसिद्ध हो गया था उनकी लेखनी के वजह से। स्कॉट ने अपनी रचनाओं ने स्कॉटलैंड के रमणीक स्थानों का वर्णन तथा उनके वीरों की गाथाएं लिपिबद्ध की है। स्कॉट जो सर वॉल्टर स्कॉट जो अपने रचना अपना जो लिख रहे थे उनमें इस स्कॉटलैंड सिटी के वहाँ पे जो जगह है उसके बारे में वो लिखते थे, और वहाँ पे जो वीर योद्धा जो स्कॉटलैंड के जो उनके जो ऐतिहासिक वीर योद्धा थे उनके बारे में भी लिख रहे थे। तो उनका जो लिपि में उनका जो लिखने जो रचनाएं में अभी भी वो मौजूद है उनके, ये स्कॉटलैंड के बारे में सभी। एडिनबर्ग की प्रिंसेस, एडिनबर्ग के जो प्रिंसेस थी स्ट्रीट में स्कॉट की स्मृति में गोथिक शैली में वो एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। स्कॉटलैंड की जनता ने अपने प्रिय लेखक और कवि के प्रति वहाँ पे स्नेह और कृतज्ञता भी वहाँ पे व्यक्त किए हैं वो स्कॉटलैंड के सभी निवासी। स्मारक में प्रसिद्ध मूर्तिकार सर जॉन स्टील द्वारा निर्मित स्कॉट और उनके कुत्ते की बहुत सजीव मूर्ति वहाँ पे प्रतिष्ठित है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कॉटलैंड भ्रमण का बेहतर समय अगस्त और सितंबर में है। अगस्त और सितंबर के बीच में ही स्कॉटलैंड जाने के लिए यहाँ पे लेखक बोले हैं। उस टाइम में ही यहाँ पे स्कॉटलैंड जो एडिनबर्ग घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है। किंतु अप्रैल और मई का मौसम भी आश्चर्यजनक होता है। अप्रैल और मई में भी वो जगह घूमने के लिए ठीक ये होता है ठीक। बसंत के बाद भी स्कॉटिश प्राकृतिक दृश्य अत्यंत लुभावना है। बसंत यानी कि स्प्रिंग सीजन के बाद भी वो ये जो स्कॉटलैंड बहुत ही उसका जो नेचुरल सीन जो है वो भी बहुत ही सबको आनंदित करता है। मीलों फैले रेपसीड और आलू के खेत, आलू का खेती वहाँ पे होता है, और हिसालू और रसभरी से ढकी हुई पहाड़ियाँ, वो रसभरी से ढकी हुई पहाड़ियाँ रखवालों द्वारा चिड़ियों को उड़ाने के लिए वहाँ पे हवाई फायर वो आता है, और वो उसकी गूंजने की जो हवाई फायर होता है उसकी गूंजती आवाज़ें खेतों में मिट्टी की खुदाई करके अनाज की फसलों का रोपण करते हुए लोगों का समूह अत्यंत मनोहर दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे वो समय में। एंड्रयूज से 2 घंटे की टैक्सी, एंड्रयूज एक जहाँ पे वो जगह है वहाँ से 2 घंटा का टैक्सी से वो यात्रा किए थे लेखक, और फिर 5 के पौराणिक गल्फ मैदान में वो पहुँचे थे। के लिए जाते हुए शहर से बाहर रास्ते में हरितिमा युक्त देहात और अनेक घरों में ठहरने एवं नाश्ते की सुविधा वो किए थे का प्रचार करते हुए विज्ञापन वहाँ पे दिखाई दिया था, एडवर्टाइजमेंट। और बरबस ये जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहे थे। घर लौटती गायों की झुंड, वहाँ पे स्कॉटलैंड में गाय भी पालते हैं, तो वहाँ पे घर लौटने के जो गाय की झुंड भी वहाँ पे ये जो कैटल भी जा रहे थे, और चरती हुई भेड़ों मतलब भेड़ों जो सीप लोग भी वहाँ पे ये चर रहे थे। उसको देखकर भारतीय परिवेश का बोध भी उनको भारत में जैसे वो लोग हैं बोल के उनको प्रतीत हुआ था। वातावरण की विशुद्ध ताज़ी हवा फेफड़ों में भरती जा रही थी। वो वातावरण उनका जो स्कॉटलैंड का जो वातावरण था वो भी उसका जो ये शुद्ध हवा वो भी उनको अच्छा महसूस कर रहे थे। अंदर से मन में जो वो सांस ले रहे थे, ब्रीथ कर रहे थे, उसमें बहुत ही ताज़ी हवा का सुगंध पा रहे थे। अंदर से मन काफ़ी उल्लसित एवं प्रफुल्लित लग रहा था। वो स्कॉटलैंड इतना पोल्यूटेड सिटी नहीं है, तो इसीलिए उनको जो ताज़ी हवा मिल रहा था, इसीलिए उनका मन भी प्रफुल्लित और उल्लासित मन लग रहा था।
पारंपरिक रूप से गल्फ का खेल स्कॉटलैंड से संबंध है। पारंपरिक रूप से जो गल्फ का जो ये खेल भी स्कॉटलैंड में बहुत ही स्कॉटलैंड से ये उसका रिलेटेड करता है। यहाँ तक कि गल्फ नाम की प्रत्युत्पत्ति भी स्कॉटिश शब्द गल्फ से हुआ है, गोप से हुआ है, जिसका तात्पर्य कठोर प्रहार है। 1744 में गोल्फ खेल के प्रथम नियम का नियमन भी स्कॉटलैंड की ऑनरेबल कंपनी द्वारा किया गया था। आज स्कॉटलैंड में बहुसंख्यक गोल्फ के मैदान है वहाँ पे, और 50 से ज़्यादा सुविधाजनक पार्कलैंड और लिंक्स एडिनबर्ग में बिखरे हुए हैं, जहां आप बिना किसी परेशानी के काफ़ी समय तक अपना खेल जारी रखते हैं। वहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए बहुत ही अच्छा है स्कॉटलैंड में। वहाँ से हम लोग शहर की और वापस लौटे, वहाँ से वो अपने घर ये इंडिया लौट के चले आए, एवं अगले दिन ये 4th रेल ब्रिज का भ्रमण करने गए थे। फिर वो 4th रेल ब्रिज का वो भ्रमण करने के लिए गए थे वो स्कॉटलैंड में। तो यहाँ पे एक शब्द के अर्थ है बेडोल। बेडोल यानी कि बेढ़ंगा और बेढ़क उसको बोलते हैं, बेढ़ंगा। तो ये था ऐतिहासिक इमारतों में बसा स्कॉटलैंड। ऐतिहासिक इमारतों में बसा एडिनबर्ग। ऐतिहासिक इमारतों में बसा एडिनबर्ग के बारे में आज हम एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर नंबर 11 का आज हम किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ कीवर्ड्स के बारे में, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स जो नहीं आ रहा है उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। और ये अभी यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स का मीनिंग अगर नहीं जान पा रहे तो उसको कमेंट में लिख सकती हो। तो ये था ऐतिहासिक इमारतों में बसा एडिनबर्ग का एक्सप्लेनेशन, चैप्टर नंबर 11, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8। तो धन्यवाद, थैंक यू।